नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हूँ। वो न्यूज़ है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो ऑर्डर किया कि टेक रिलेटेड जितना भी चाइना पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है उस पे बैन लगा दो। इसका मतलब कि चाइना चाइना के लिए एक बहुत बड़ी हिट है। चाइना अपने मिलिट्री पावर, अपने जो सुपर जो इकोनॉमिक पावर बना है, ओके, जो मिलिट्री पावर, जो सेमीकंडक्टर फील्ड पे पावर जो बनना चाहता था, जिसका सपना देखता था, सब अमेरिका की बदौलत ही हुआ है। चाइना का खुद का कोई दम नहीं है। चाइना जो आज 5th जनरेशन का जो J-20 बना के घूम रहे, वो भी सक्सेसफुल नहीं है कंप्लीटली। वो भी टेक्नोलॉजी चाइना ने साइबर क्राइम करके चोरी किया है। अमेरिका का F-22 रैप्टर का डेटा और F-35 का भी कुछ डेटा चोरी करके बनाया, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका इंजन का जो हीट सिग्नेचर है वो इतना है कि कोई भी रेडर उसको आसानी से पकड़ लेता है। हम लोग का सुखोई का रेडर उसको पकड़ लिया, बोलो जो एक एयरक्राफ्ट का मतलब फाइटर प्लेन का रेडर है, तो ग्राउंड रेडर तो उसको आसानी से पकड़ लेगा। चलिए दूसरी बात है, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो जैसे देखिए, अब ये बात बोलने से चाइना ने क्या किया, इसको मतलब स्लैम किया यूएस का, कि ये यूएस का मतलब खामा-खा यूएस का एक इकोनॉमिक मतलब ब्लंडर कर रहा है। ये चाइना बोलना चाहते हैं कि वर्ल्ड का जो टोटल जीडीपी ग्रोथ है, ये मतलब मेरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट रोक के बाइडेन वर्ल्ड का जो प्रोग्रेस है, वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट है, उसको नीचे करना चाहता है। बाइडेन ने ऐसा क्यों किया? चाइना को बाइडेन मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट हमेशा से बहुत सपोर्ट करता है, पर चाइना क्या किया, ये सपोर्ट लेके इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज ग्रो किया। ग्रो करने के बाद अपना जो आसपास की कंट्री है, इवन जिसने उसको ग्रो करवाया अमेरिका, उसको बुली करने लगा, उसको आंख दिखाने लगा। जिसके बाद अमेरिका को चाइना का थ्रेट पहली बार महसूस हुआ, मतलब सीरियस ऑन अ सीरियस नोट पहली बार महसूस हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जब प्रेसिडेंट बना। डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया को दिखा दे कि चाइना कितना बड़ा थ्रेट है, नॉट ओनली फॉर अमेरिका, फॉर द होल वर्ल्ड, ओके, मतलब पूरे विश्व के लिए। तो उस टाइम से इस बात पे चर्चा होते फाइनली 6 से 7 साल बाद अमेरिका ने एक बिल पास किया कि जिसमें चाइना के इन्वेस्टमेंट रोक दे। चाइना के ये इन्वेस्टमेंट देखिए कैसे अमेरिका किया था। 2021 का डेटा था, उसमें 32 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया था चाइना, मतलब अमेरिका ने चाइना में। उसके बाद 9.7 बिलियन 2022 में। ये साल पे अभी तक सिर्फ 1.2 बिलियन किया है, और मैं आपको लिख के देता हूँ, ये 4 to 5 बिलियन के ऊपर जाएगा भी नहीं, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। अब चाइना ने कौन सी 3 जो सेंसिटिव सेक्टर है आज के जमाने पे, उसमें बैन लगा दिया। सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज है जो हर जगह लगती है। आप स्पेस टेक्नोलॉजी पे जाओगे, उसमें सेमीकंडक्टर चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह पे जाओगे, उसमें आपको सेमीकंडक्टर चाहिए। मिलिट्री इक्विपमेंट पे जाओगे, सेमीकंडक्टर चाहिए। ठीक है, चलो अब घर मतलब घरेलू यूज के लिए जो मतलब कंट्री का खुद का प्रोडक्शन है, मतलब सोफिस्टिकेटेड कार बनाओगे या नॉर्मल कार बनाओगे या बाइक बनाओगे। आजकल देखते हो बाइक का जो पैनल रहता है, पहले वो मीटर रहता था, स्पीडोमीटर रहता था, कितना स्पीड पे जा रहे हो, कितने फ्यूल जा रहे हो। अभी वो सब डिजिटल हो गया, तो उसके लिए भी आपको सेमीकंडक्टर चाहिए। अब ये सेमीकंडक्टर में महारत हासिल है 4 कंट्री को, ठीक है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे है ताइवान, उसके बाद नीदरलैंड है, उसके बाद अमेरिका है, और उसके बाद जापान है, ठीक है। तो मतलब ये 4 कंट्री को है। तो चाइना ये सबसे बड़ा बनना चाहता है, जैसे चाइना सपना देखा था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे मैं बड़ा बन चुका हूँ, अभी मैं सेम बड़ा बनूंगा सेमीकंडक्टर से, मतलब टेक्नोलॉजी पे। पर उसमें अमेरिका सबसे बड़ा हिट किया। अब अभी बोलोगे अमेरिका का इन्वेस्टमेंट से चाइना को, अमेरिका के इन्वेस्टमेंट से चाइना को मतलब फायदा कैसे होता है? जैसे मान लीजिए, जैसे आप एक छोटा कंपनी, छोटे लेवल पे सेमीकंडक्टर पे काम करें, अगर अमेरिका का जैसे इंटेल बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर कंपनी आके बोलता है हम लोग इंडिया पे सेमीकंडक्टर बेचेंगे और आपका कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, तो आपका कंपनी पे इन्वेस्टमेंट आया। इन्वेस्टमेंट बड़ी बात नहीं, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंटेल का पूरा एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपर्टीज, जितना भी इंटेल का पूरे इतने सालों से जितने एक्सपीरियंस है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप तो पैसे तो छोड़िए, इन्वेस्टमेंट चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, पर आप ये जो नॉलेज पे भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जिधर अमेरिका इतना डर रहा है, ठीक है, चाइना पे इन्वेस्ट करने के लिए, अब उसके पास सबसे बड़ा रिलायबल पार्टनर कौन उभरते आ रहा है, जो चाइना जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, चीप लेबर, एक्सपीरियंस लेबर, ह्यूज मास लेबर। ओके, इंडिया उसके पास एक ही ऑप्शन घूम फिर के बस है। इधर अमेरिका डर रहा है चाइना पे इन्वेस्ट करने के लिए, मिलिट्री एंगेजमेंट करने के लिए, ठीक है, मिलिट्री पे इन्वेस्ट करने के लिए, उधर माइक्रॉन टेक्नोलॉजी अमेरिका का जो कंपनी है, वो पीएम प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर प्लांट कैसे लगाना चाहिए। वो ऑलरेडी आई थिंक 300 या 400 मिलियन डॉलर इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर भी चुका है। वो डील भी शायद साइन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यूएस इंडिया एग्री टू रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, जिधर डिफेंस इक्विपमेंट में चाइना ग्रो ना हो जाए, क्योंकि पता है कि चाइना हर एक कंट्री का सोवरेनिटी पे, मतलब हर एक कंट्री का जो मतलब खुद का जो मतलब उसका एरिया है, उसमें एक थ्रेट बनता है। चाइना कब्जा करने की सोचता है, इंडिया ऐसा कब्जा करने की कभी नहीं सोचता। इंडिया को ग्रो कराओगे तो पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया शांति लेके आएगा, ठीक है। तो यही सोच से यूएस इंडिया के ऊपर चाइना से ज्यादा आज के दिन पे काफी ज्यादा भरोसा करता है। यूएस जिधर चलते हैं उसके पीछे पीछे मान लो पूरा यूरोप चलता है, पूरा वेस्ट चलता है, पूरा नाटो चलता है, ओके। और नाटो जिधर चलेगा उसके पीछे पीछे आपका नॉर्थ मतलब साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का बहुत कंट्री उसके पीछे पीछे आता है।
ठीक है। तो इसीलिए यूएस इधर चाइना को भरोसा नहीं कर पा रहा, उधर इंडिया के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, सेमीकंडक्टर पे कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, अब ये सब लोग इंडिया पे इतना इन्वेस्ट करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इंडिया पीएलआई स्कीम लेके आ रहे हैं, इंडिया इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं 72,000 करोड़ का। इंडिया बोल रहा है अपने देश पे आप लोग विश्वास मतलब बिजनेस करना चाहते हो तो विश्वास करके बिजनेस करो, आपको लैंड फ्री में मतलब बहुत ही ईजी वे पे प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं, सस्ते दाम पे नैल प्रोवाइड करेंगे, एक्सपीरियंस स्किल लेबर प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। और एक बात, इंडिया एक अभी के सिचुएशन पे इंडिया सबसे स्टेबल इकोनॉमी है। अब देखिए वर्ल्ड वाइड जो ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है, ठीक है, सॉरी ये आईएमएफ का रिपोर्ट है, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोई इंडियन इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट है। उसके हिसाब से कंट्री जब रिसेशन पे चला जाता है, रिसेशन मतलब आर्थिक मंदी, ठीक, आर्थिक मंदी पे जाने के लिए कौन सी कंट्री कितना चांस है 2023 में? 75% चांस है यूके जा सकती है, यूएसए इतना बड़ा इकोनॉमी, उसमें 65% चांस है कि वो 2023 में आर्थिक मंदी पे चले जाए। जो चाइना है, देखिए चाइना का चांस है 12.5%, ठीक है। उसके बाद ऐसे हाई से लोग पे घूम घूम के आइए, इंडिया का चांस देखिए 0% है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब इंडिया जा ही नहीं सकता आर्थिक मंदी पे, ठीक है। उसके बाद और एक बात है कि रियल जीडीपी ग्रोथ जितना होता है, जीडीपी ग्रोथ पे देखिए पूरे बड़े बड़े जितना भी कंट्री है, इकोनॉमी है, उसका पूरा एक रोड मैप रखा है। एकदम लो पे कौन है? यूके का जीडीपी बढ़ेगा नहीं, उल्टा पिछले साल जो था उससे 0.3% श्रिंक करेगा, घटेगा, ठीक है। उसके बाद जीरो के कैटेगरी पे देखिए ब्राजील है, 0 पॉइंट के कैटेगरी पे रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी का भी श्रिंक करेगा, साउथ अफ्रीका 0.1 है। ऐसे चार्ट चलते तो सबसे पहले देखिए चाइना 5.2% है, पर चाइना का डेटा आप सब लोग को पता है कि पूरा वैलिड नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कुछ छुपाते हैं, पर फिर भी मैं मान लेता हूँ वैलिड है। 5.2 चाइना का जीडीपी ग्रोथ रहेगा 2023 पे, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ उससे भी ज्यादा रहेगा, सबसे हाई रहेगा 5.9% इंडिया का, इसीलिए। और यूएस का खुद का रहेगा 1%, ऑस्ट्रेलिया का रहेगा 1.6%, कोरिया का यूएस का 1.6% रहेगा। तो आप सोचिए, इसीलिए ये इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, यूएस पे, इंडिया पे डेमोक्रेसी है, इंडिया सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए। चाइना जैसा क्रूर तानाशाही नहीं है, जो चाइना विस्तारवादी नीति पे चलता है कि मेरे पास आज इतना जमीन है, कल थोड़ा कब्जा लो। इंडिया अपना जितना है ना, मैं अपना खुद का जमीन तुमको दूंगा ना तुमसे लूंगा, इंडिया का ये पॉलिसी है। इसीलिए इंडिया पे ट्रस्ट करके, ठीक है। अब इंडिया भी ये सब टेक्नोलॉजी यूज करे, जैसे चाइना आज सुपर पावर बना है, और इन ऑल वे हर तरीके से हर साइड से, ऐसे इंडिया भी बनेगा, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, सेमीकंडक्टर, हर एक फील्ड पे आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ आप लोग को कुछ मतलब राय देना रहेगा, कुछ बोलना रहेगा तो कमेंट पे लिखिए। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।